आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बुलंदशहर के युवाओं के लिए खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। बुलंदशहर जिले की सीमा से सटे गुड़मेक्तोसर तहसील के 3 गांव में 120 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। यह औद्योगिक क्षेत्र जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उद्योग विकसित होने से युवाओं की बेरोजगारी दूर करने में सहयोग मिलेगा। चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी के बीच बजट में मध्य वर्ग को मिल सकती है राहत, वेतनभोगियों का बोझ करने पर विचार कर रही सरकार। वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चालू वित्त वर्ष से टैक्स की नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वालों को नई व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। मध्य वर्ग में वेतनभोगियों की संख्या सबसे अधिक है जो टैक्स का भुगतान करते हैं। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1952 तक दर्ज संपत्ति पर ही मान्य होगा वक्फ का दावा। आगरा मेट्रो के लिए फ्री जमीन की सरकार ने बड़ी पहल करते हुए तय किया कि फसली वर्ष 1359 यानी वर्ष 1952 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति पर ही वक्फ का दावा मान्य होगा। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम पर दर्ज कराने को राजस्व विभाग में किए जाने वाले दावों के लिए पेश दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड से किया जाएगा। अगर फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड में दावों का मिलान नहीं हुआ तो उनका प्रश्नगत संपत्ति पर ही किया गया दावा मान्य नहीं होगा। यूपी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी। महाकुंभ को लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों में होगा रोड शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार यानी 23 नवंबर को लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अलग अलग विभागों में कुल 24 प्रस्तावों में से 23 को मंजूरी दी गई है। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ट्रांसमिशन लाइनों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं इस बैठक में उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में नए पद सृजित किए जाने की योजना है। इसमें प्रदेश के अलग अलग महाविद्यालयों में खाली पड़े 71 प्रचारक के पदों को भर जाने की योजना है। इसी तरह 1136 सहायक प्रचार चतुर्थ श्रेणी के 710 कर्मचारियों के पद सृजित करने की मंजूरी दे दी गई है। प्रशासन के बुलडोजर को रोकने के लिए 500 ट्रैक्टर तैयार, किसानों ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे जमीन। मेरठ के खड़खड़ी क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के खिलाफ किसान 17 दिनों से धरने पर डटे हैं। अब तक 10 गांव के प्रधानों का समर्थन मिल चुका है। किसान नेता मामचंद नगर ने प्रशासन पर जमीन सस्ते दामों में लेने की साजिश का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि 500 ट्रैक्टरों के साथ बुलडोजर को रोका जाएगा। यूपी के 50% प्राइमरी स्कूल के लिए योगी सरकार का ये होगा रोड मैप। बेसिक शिक्षा विभाग को मिले निर्देश। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 50% प्राइमरी स्कूल आदर्श विद्यालय बन जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया है। उस पर अमल करने की बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत चिन्हित स्कूलों में आदर्श विद्यालयों के सारे मानकों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चयनित विद्यालयों में मानकों के अनुरूप सुधार किए जाएंगे। कुंभ में प्रयागराज भगदड़ जैसा हादसा रोकने की तैयारी। वाराणसी में 10,000 लोगों की हुई व्यवस्था। वाराणसी में 12 वर्षों के बाद आस्था का महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। 1 महीने के भीतर करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से संगम स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचने के लिए वाराणसी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 2013 में प्रयागराज के महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे से सबक लेते हुए उत्तर रेलवे ने अब भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अगले महीने से इतना ज्यादा मिलेगा राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को अब पहले की तरह प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिए जाएंगे। इससे पहले गरीब परिवारों को 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता था। कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। दिसंबर 2024 से नए स्वरूप में खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया, जिससे गरीबों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। दिसंबर 2024 से नए स्वरूप खाद्यान्न वितरण शुरू किया जाएगा, जिससे गरीबों को राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी सिपाही भर्ती के लिए दूसरी और तीसरी लिस्ट भी होगी जारी। फेल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 31 नवंबर को ही समाप्त हो चुका है, लेकिन जो उम्मीदवार फेल हो चुके हैं या फिर जिनका रिजल्ट में नाम ही नहीं आया, उन उम्मीदवारों के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा का परिणाम 29 लाख उम्मीदवारों का इंतजार समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव किया जा चुका है। अभ्यर्थी तुरंत वेबसाइट पर जाते हुए इस पेज पर
पर डायरेक्ट लिंक कर क्लिक करके माध्यम से रिजल्ट का आसानी से चेक कर सकते हैं। भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें रिटन टेस्ट में सफल हुए उम्मीदवार उन्हें अगले चरण पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट का आयोजन दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित होगा। नए गोरखपुर में 5 लाख लोगों को मिलेगा सपनों का घर, 6000 एकड़ में बनेगा नोएडा जैसा हाईटेक शहर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बढ़ती जनसंख्या की रहने की और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया गोरखपुर प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने और अन्य कार्यों के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके तहत लाखों लोगों के आसियाने का सपना पूरा होगा। न्यू गोरखपुर टाउनशिप 6000 एकड़ में बसाई जानी है। इसमें गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को नोएडा जैसे हाईटेक शहर का अनुभव होगा। पूरब और पश्चिम में विकास की खाई भी पाटी जा सकेगी। यूपी में 6 पीसीएस अधिकारी का हुआ तबादला, बाराबंकी व उन्नाव के एडीएम भी बदले। उत्तर प्रदेश शासन ने 6 पीसीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नई तैनाती की। राकेश सिंह को लखनऊ में एडीएम नगर ट्रांस गोमती से बदलकर बाराबंकी में एडीएम वित्त और राजस्व बनाया गया। सुशील कुमार गोंड जो गोरखपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी थे अब वे उन्नाव में एडीएम वित्त और राजस्व होंगे। राजेश कुमार वर्मा जो इटावा में एसडीएम थे अब वो जालौन नगर में मजिस्ट्रेट होंगे। भाजपा डालेगी किला या बचेगी परिवार की विरासत, यूपी की इस हॉट सीट पर टिकी सबकी निगाहें। शनिवार को होने वाले सीसामऊ विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि भाजपा इस बार सोलंकी परिवार के किले को ढा पाएगी या नहीं। 1996 के बाद से भाजपा इस सीट पर नहीं जीत पाई है। इस बार भी मुस्लिम हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और सेंधमारी पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंकी है। उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी शराब, कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने लगाए प्रस्ताव पर मुहर, लिया ये फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बनाने में प्रयोग होने वाले एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल ANI को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया। अब ENA पर वैट लागू होगा। इसके साथ ही कर निर्धारण के लिए समय अवधि में बदलाव किया गया। अब वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने की तिथि से 42 माह की समय अवधि निर्धारित की गई है। पंचायतों की होगी चांदी, आय बढ़ाने के लिए नियम बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। ग्रामीण भारत में पंचायती शासन व्यवस्था का काफी अहम हिस्सा है, लेकिन पंचायतों की आय अभी नाम मात्र है। उन्हें संविधान में कई तरह के कर लगाने के अधिकार दे रखे हैं, मगर राज्य सरकारों ने कभी भी पंचायतों की कमाई को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब केंद्र पंचायतों की कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं इसके लिए आदर्श नियम बनाने की तैयारी में भी है। खेत से कमाई करने गया शख्स पहले दिन कमा लिए 15 लाख रुपए, अपनाया ऐसा आइडिया। आज के समय में लोग पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। पहले लोग मेहनत कर सिर्फ पेट भरते थे, पैसा कमा कर खुश हो जाते थे, लेकिन अब लोग शॉर्टकट तरीके से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई अकाउंट आपको मिल जाएंगे, पैसे कमाने के शॉर्टकट बताते हैं। आम लोग इन अकाउंट को फॉलो कर पैसे कमाने की ट्रिक फॉलो करते हैं। वहीं इसी बीच अब एक युवक सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस युवक ने लोगों को खेती के जरिए पैसे कमाने का ट्रिक बताया। सबसे हैरानी की बात यह कि खेती के जरिए युवक ने सिर्फ एक ही दिन 15 लाख रुपए कमा लिया। युवक ने अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख क्रेडिट भी दिखाए। लोग जब इस कमाई का तरीका पता चला तो सबके होश उड़ गए। लखनऊ में मिलेगा इंडिया गेट जैसा लुत्फ, रूमी दरवाजा किया जाएगा विकसित, विश्व धरोहरों में शामिल करने की तैयारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से रूमी दरवाजे को लेकर इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसे विश्व की धरोहरों में शामिल करने की तैयारी है। राजधानी लखनऊ में अवध वास्तुकला लखनऊ शहर के प्रतीक रूमी दरवाजा को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया व इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ताजमहल की तरह रूमी दरवाजे के सामने बैठकर दर्शक तस्वीरें ले सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यह खाका तैयार किया जा रहा है। गाजियाबाद से नोएडा आना होगा और भी आसान, क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सड़क का होगा चौड़ीकरण, जाम से मिलेगा छुटकारा। गाजियाबाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गाजियाबाद प्राधिकरण यानी GDA ने नेशनल हाईवे 9 से क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए साहिबेरी तक जाने वाले मार्ग को चौड़ा करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में विवादित भूमि धारक व बिल्डर प्रतिनिधि के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव सीटों के परिणाम आने के साथ ही सीसामऊ पहली सीट बनी, जहां सबसे पहले रिजल्ट आया। यह सीट सपा के खाते में गई। इसके बाद कुदरकी में बीजेपी को जीत मिली। कई सीटों पर मतगणना अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। उनमें ज्यादातर बीजेपी आगे चल रही है। कराल पर सपा की बढ़ता बरकरार है। नतीजों के सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने सीएम योगी के नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम एक हैं, इसके लिए सेफ हैं।
यूपी बिहार के युवाओं को प्रादेशिक सेना भर्ती में मौका नहीं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उमड़ी थी भीड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में अब यूपी और बिहार के युवा शामिल नहीं हो सकेंगे। इन दोनों राज्यों के युवाओं को बिहार और मध्य प्रदेश जाकर भर्ती रैली में शामिल होना होगा। दोनों राज्यों के युवाओं के लिए अलग से भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना टीए की भर्ती रैली आयोजित की गई। रैली में उत्तराखंड के साथ यूपी बिहार के युवाओं की भी भीड़ काफी उमड़ी। मौके पर लाठीचार्ज भी हुआ, बसों को लेकर मारामारी भी रही। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थी की असाधारण उपस्थिति को देखते हुए यूपी और बिहार के उम्मीदवारों को जिलेवार अलग भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट, 5 दिन सुबह छाई रहेगी धुंध, रात को गिरेगा पारा। यूपी के शहरों में अगले 5 दिनों तक सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी। इसी बीच रात के तापमान में गिरावट के आसार हैं। इससे सुबह और शाम की गलन बढ़ने वाली। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम होकर 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसलिए दिन में भी छांव वाले स्थानों पर ठंडा का एहसास होता रहा। हालांकि दोपहर में तेज धूप के बाद से यह असर 0.6 डिग्री से अधिक होकर 12.4 डिग्री कम हो गया। इसलिए सुबह और शाम को गलन का एहसास कम हुआ। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।